अच्छा लाइट की व्यवस्था सरकार ने अब की बार बड़े अच्छे तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हैं जी यहाँ से देखा मैंने तो डाड़के से लेकर बंचारी तक जी। जगह जगह पानी के टैंकर बिल्कुल यहाँ पे सरकार के आदमी छोड़ रखे हैं। सोंद और डाड़ का रोड है ये, जी जो ब्रिज 84 कोस में पड़ता है। जी और हमारे आश्रम का नाम स्वामी महेशानंद आश्रम है। जी और पापा ने हमारे जो चौधरी जयपाल जी हैं, जी। उन्होंने इनका निर्माण कराया। हाँ, हमारा नाम गिरीश कुमार है, ग्राम आको, पोस्ट ठाकुर, जिला तहसील अटीर और जिला भिंड पड़ता है, अच्छा जी। ग्वालियर संभाग पड़ता है। कोई कार्य करते हैं आप या जमींदारी हाँ, वगैरह? हम तो कृषि का कार्य करते हैं। कृषि कार्य करते हैं। अच्छा, घर परिवार सब? हाँ, कंप्लीट। तो आप घर में सब बता के आए कि हम? हाँ, तो बच्चे छोटे थे जी, इसलिए अपनी पत्नी को लेके नहीं आ पाए। अच्छा। राधे राधे, राधे राधे महाराज, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज। अच्छा, इनका यही तो कवर करनी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज। क्या मैं बहुत बढ़िया जी। सेवा में लग रहे हो? हाँ जी, ठाकुर जी कृपा महाराज जी। ब्रज परिक्रमा की सेवा में कैसी कैसी व्यवस्था है यहाँ? तो व्यवस्था तो बड़ी सुचारू रूप से यहाँ पे बड़ा अच्छा काम चल रहा है। अच्छा लाइट की व्यवस्था सरकार ने अब की बार बड़े अच्छे तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हैं जी यहाँ से देखा मैंने तो डाड़के से लेकर बंचारी तक जी जगह जगह पानी के टैंकर बिल्कुल यहाँ पे सरकार के आदमी छोड़ रखे हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते? नहीं, सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आगे देखो लालदास बाबा का मंदिर पे कितना अच्छा। मेरे सुनने में ये आया कि 24 घंटे की लाइट आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, 24 घंटे की लाइट, बिल्कुल 1 मिनट भी लाइट नहीं जा रही हमारा। ठीक, बहुत बहुत सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसके लिए जी। और हमारे गांव का बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ से ब्रज परिक्रमा निकलती है और गांव बस्ती माता को सेवा का मौका मिलता है। हमारे जैसे दास थोड़ा बहुत कर लेते हैं भगवान न ब्रजवासी होने के नाते सेवा करना ये तो भाव है हमारा। हमेशा। ये तो सब मालिक की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। बहुत गजब की बात है। तो यहाँ पे आओ और सेवा करो और जी। भगवान का पुण्य करो। राधे राधे महाराज, राधे राधे, राधे राधे महाराज। आइए ठहरिए। राधे राधे महाराज। कहाँ से आ रहे हैं? सीकरे से। सीकरे से। तो कब शुरू करी परिक्रमा? दूसरे दिन है? लंबे खींचे हो? राधे राधे महाराज। हाँ, गांव है आगे। राधे राधे महाराज, राधे राधे महाराज। क्या व्यवस्था बना रखी है? पूरी व्यवस्था है? राधे राधे महाराज। बहुत बढ़िया। और सुनाओ गोविंदा। बढ़िया जी, आप सुनाओ। ठीक हो? क्या क्या व्यवस्था बना दी आज आपने? व्यवस्था तो ठाकुर जी ने बड़ी मेहर करी है। अच्छा। और आप भी मतलब पीछे पीछे ठाकुर जी ने भेज दिए। अरे अभी महाराज जी आए हैं। जी अब यहाँ पूरा मतलब जब तक ब्रज परिक्रमा चलेगी, जी जब तक इसमें 24 घंटे प्रसाद चलेगा। जी। और महाराज जी बताएंगे इसमें भागवत कथा या जो भी चलेगी जी। इसका भी मतलब अभी महाराज जी बता देंगे। अभी ये जो परिक्रमा है, आप लोग अपना स्थान बताइए पहले तो। आप लोग मतलब कि कहाँ पर विराजमान है? और फिलहाल जी सोंद और डाड़ का रोड है ये, जी जो ब्रिज 84 कोस में पड़ता है। जी और हमारे आश्रम का नाम स्वामी महेशानंद आश्रम है। जी और पापा ने हमारे जो चौधरी जयपाल जी हैं, जी उन्होंने इनका निर्माण कराया था। जी। और अब 15-20 साल से लगातार सेवा यहाँ पे ठाकुर जी की कृपा से चल रही है। अभी श्रद्धालु यहाँ पर जैसे आएंगे, भक्त लोग जो परिक्रमा दे रहे हैं, वो उनको आवश्यकता होती है पानी की, विश्राम करने की, हवा की, प्रसाद की। तो क्या ये सारी व्यवस्था यहाँ पर है? वो रुक सकते हैं? हाँ, अभी यहाँ पे मतलब फिलहाल वाटर कूलर भी लगा पड़ा है, जी लाइट भी लगी पड़ी है। जी अभी आज से यहाँ पे मतलब कूलर, पंखे जी। और लोटने बैठने के लिए व्यवस्था। और ठाकुर जी की कृपा से आज से पूरे महीने जी। 24 घंटे प्रसाद मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि किसी को पैसे देने पड़े? नहीं, पैसे तो शायद पूरी ब्रिज 84 कोस में अभी तक तो हमने सुना नहीं है। मैंने इसलिए पूछा है कि लोग बहुत से श्रद्धालु ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हम प्रसाद अपने पैसे से पाएंगे, हम कुछ देना चाहते हैं, तो उसकी व्यवस्था कुछ है आपकी? नहीं, हमारे यहाँ पे मतलब ना तो किसी से कोई पैसा रुकने का, ना खाने का, ना पीने का, किसी तरीके से नहीं लिया जाता। और
मैंने अभी तक जहाँ तक भी मतलब हमने हरियाणा में देखा है जी। पूरे 84 कोस की परिक्रमा गांव के लोग भी करके आते जी हैं। बिल्कुल। तो कहीं हमने ऐसा नहीं सुना कि कोई पैसे से खाना खिला रहा हो या पैसा रहने के लिए ले रहा हो। जी। ये तो टूरिस्ट वाली जगह होती है जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जी। लोकल है, सिर्फ भाव के भूखे हैं और जी। राधे राधे जपते हैं और प्रसाद खाते हैं और जाते हैं। ये इस ब्रिज का भाव है। एक्चुअल में क्या होता है कि कहीं बाहर जब हम जाते हैं या किसी धाम में जाते हैं तो वहाँ पैसों का लेन देन पहले रखा जाता है, वहाँ भाव नहीं होता सेवा का। मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इस ब्रिज में जो श्रद्धालु गण आते हैं, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं, चाहे वो एमपी से हैं, यूपी से हैं, कहीं से भी, राजस्थान से भी आते हैं, उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और किसी तरह का उनका शोषण ना हो। चाहे लेटने की, बैठने की, सोने की व्यवस्था, हर तरीके की व्यवस्था यहाँ मिलती है। आप और कुछ क्या कहना चाहते हैं? मैं आज अपनी एक वीडियो डालना चाहता था, लेकिन आप आ गए तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ जी। कि मैंने पर्सनली अपना स्वामी महेशानंद आश्रम जी। के नाम से 1000 पंपलेट छपवाए थे, जी। जिसमें पूरी ब्रिज 84 कोस की जो परिक्रमा है जी। उसका मतलब जहाँ से परिक्रमा निकलती पूरा विवरण था। विवरण। जी। अब ये सोशल मीडिया ऐसी होती है, ये मतलब बहुत ज्यादा अगर शेयर हो जाती है तो जन कहाँ से कहाँ वो बिल्कुल फैल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो उस पर करीब 9 लाख लोगों ने उसको देखा, जी। बैनर को। जी। तो पूरे देश में से कोई स्टेट ऐसा बचा होगा जहाँ से मेरे पे कॉल नहीं आई। जी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो लोग सिर्फ 2 ही चीज पूछते हैं जी। कि हम परिक्रमा कहाँ से चालू करें जी। और हमारा खर्चा कितना होगा। हाँ बिल्कुल। और मैंने अभी मतलब जैसे एक ऑटो वाला, गाड़ी वाला से पूछा था यहाँ पे कि जी। आप कितना किराया ले रहे हो, जी। तो वो मतलब उन्होंने जो बताया जी। वो थोड़ा मतलब मेरे को ज्यादा लगा। जी। तो मेरे पे या अब जितनी भी कॉल आ रही है या मेरे से जो भी संपर्क करेगा, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा जी। कि ब्रिज 84 कोस परिक्रमा में जी। कोई भी खर्चा कैसी प्रकार का नहीं होता। अगर पैदल यात्रा आप करते हो तो जी। न रहने का न खाने का, तो किसी के बहकाए में ना आए। जी। और पूरी ब्रिज 84 कोस की जो परिक्रमा है उसे पूरा करने के लिए आपको हरियाणा में आना पड़ेगा, जिसमें 13 कोस की परिक्रमा है। जी। यूपी में जाना पड़ेगा जिसमें 47 कोस की परिक्रमा है, और बची कुछ आपकी राजस्थान में है। बहुत बढ़िया। इससे अलग कुछ लोगों ने गलत पंपलेट और गलत दशा दिखा रखी है। जी। उसके सहारे मतलब एक गलत दिशा में ना जाए। परिक्रमा पूरी करने के लिए आपको 3 स्टेटों में आना पड़ेगा। जी। और बिल्कुल पूरी ब्रिज 84 कोस परिक्रमा वो पैदल में निःशुल्क है, कोई खर्चा नहीं है। कोई खर्चा नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि किसी के भी प्रति ऐसे मतलब गलत बहकावे में ना ना तो बहकावे में आए और ना किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार करें। जो लोग ये प्रयास करना चाहते हाँ, कोई भटके ना। हैं, भटके ना। तो अच्छा, जैसी व्यवस्था आप लोगों के पास है, जी। जैसे आप सेवा भाव दे रहे हैं, जी। क्या ये समस्त ब्रिज में होगा हर जगह? नहीं, उम्मीद तो ऐसी है कि पूरे मतलब ब्रिज में ये उम्मीद हो। अब जैसे मैं आपको बता दूं, मेरी मतलब जैसी सामर्थ्य है मैं उस हिसाब से करता हूं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से आज जैसे महाराज आए हैं यहाँ पे, अब वो आगे सेवा को बढ़ाएंगे और अपना सेवा चलता रहेगा। तो सामर्थ्य के हिसाब से सब अपनी सामर्थ्य से बढ़ के लोग कर रहे हैं। करते हैं। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे महाराज। महाराज, ब्रिज 84 को उसकी परिक्रमा चल गई है, 2 दिन हो गए हैं। इसका महात्म क्या है, कुछ बताएंगे आप अपने शब्दों से? अरे 84 की परिक्रमा में सेवा रहता है, पब्लिक के सेवा के कार्य, पब्लिक की सेवा, पानी से, रोटी से सबको करना है। और का है, और इसमें कहा माध्यम सेवा की परिक्रमा नहीं, मतलब कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर ब्रिज 84 को उसकी परिक्रमा अगर लगाई जाए तो 84 लाख जो योनियां हैं उनमें मुक्ति मिल जाती है। अरे हिंदुस्तान के जो होते हैं हिंदू धर्म के आदमी बिना शास्त्र के चलते ही नहीं है। जी। वे शास्त्र के द्वारा चलते हैं। जी। अगर शास्त्र में ये बात नहीं होती तो कौन देता है इसके कारण? बिल्कुल। ये सब शास्त्रों के द्वारा चलते हैं। ये प्राचीन काम है, नए काम कोई नहीं है। ये तुम लोगों ने अपने दिमाग से थोड़ी बनाए। जी। अरे ये तो कुदरती पहले से ही चल रहे हैं। जी। ये परिक्रमा चालू भैया कृष्ण के जमाने से। जी। बाद से पहले तो परिक्रमा का कोई सवाल ही नहीं था। जी। ये अब इसमें पब्लिक है, पब्लिक की सेवा के लिए भक्त लोग बैठे हुए होते, चारों जगह जगह शिविर चल रहे, जगह जगह रोटी खवा रहे, जगह जगह पानी पिवा रहे, जगह की जैसी श्रद्धा है सेवा भाव चल रहा वही है। काम कर रहा है, सेवा भाव का। जी। ये है ना, और कुछ नहीं है उसमें। बाबा, ये एक बात और पूछूंगा, ये सेवा भाव कब से चल रहा है आपका? ये अनादि चलो आया। और नहीं, आप कब से सेवाएं दे रहे हैं? मैं तो 50 साल से पंचायती में शिविर रहता है मेरा। जी। अब मैं शिविर ज्यादा हो गए। जी। माल का मुठरा, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन लगता है या रातों दिन शिविर चलता है। जी, 24 घंटे। 24 घंटा का खुला हुआ रहता है हमेशा। जी। इसलिए पर मुझे यहाँ आना पड़े, मैं शिविर ज्यादा लग रहे हैं।
जी जब 2-4 क्विंटल भी आटा रोज नहीं लगा तो फिर फायदा क्या है? जी। महाराज दिन रोज भीड़ बढ़ती जा रही है, अभी तो 2 ही दिन हुए। चिंता मत करो, कितनी भीड़ बढ़ रही। ये राज्य आप 1000 मन रोज खाओ, पब्लिक के घबराओ मत, का ही बात। ठीक है महाराज। जब पब्लिक की सेवा को लिख रहे तो लिख रहे हैं, इसमें क्या बात। जी ठीक है महाराज। कब आप पहली बार आए परिक्रमा में? तो कैसे आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो ये राधा जी की मानो कृपा मेरे 15 दिन से ही दिमाग में थी। अच्छा हाँ कि एक महात्मा जी आते थे मेरे गांव से, जी। उन्होंने कहा तुम मेरे पास नहीं चल पाऊंगा, हम दोनों लोग जाते हो। जी तो जी कोई बात नहीं। जी फिर हम नहीं रुके, जी हम तो हमारा बस सीधे आ गए भी नहीं कि आज नहीं कल शुरू करो। जी। अकेले जमुना तो आप अपने नाम और अपने जहाँ के आप निवासी उसके बारे में बताएंगे एक बार? हाँ, हमारा नाम गिरीश कुमार है, ग्राम आको, पोस्ट आको, जिला तहसील अटेर और जिला भेज पड़ता है, अच्छा जी। ग्वालियर संभाग पड़ता है। कोई कार्य करते हैं आप या जमींदारी हाँ, वगैरह? हम तो कृषि का कार्य करते हैं। कृषि कार्य करते हैं। अच्छा, घर परिवार सब? हाँ कंप्लीट। तो आप घर में सब बता के आए कि हम? हाँ तो बच्चे छोटे थे जी, इसलिए अपनी पत्नी को लेके नहीं आ पाया। अच्छा। तो उन्होंने आपको आज्ञा दे दी आप परिक्रमा देने जाए? वो दें या न दें, नहीं, परिवार देखिए गृहस्थ जीवन में एक दूसरे के बातचीत करके। आएगा, बच्चे छोटे थे, अभी तुम बच्चों का देखभाल करो, हम ही तुम्हारा। परिक्रमा कहाँ से शुरू करी आपने? हमने विश्राम घाट से, यमुना जी से। यमुना जी से। तो कितने 2 दिन हो गए आपको चलते हुए? आज तीसरा दिन है जी। हमने बहुत यात्रा की है। पहले हम नंगे पैर आए, नंगे पैरों से क्या हुआ, छाले हो गए शादी नहीं हो पाई एक दिन में जी। गर्म होने लगा जी। हमने की अब 2 दिन बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर जी। कुछ इतना हटयोग नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल फिर हमने चप्पल पहन के जी। आज अपन कर रहे हैं। तीसरे दिन में हम 150 किलोमीटर की यात्रा। गजब की व्यवस्था है। 3 दिन मुश्किल 3 या 4 दिन लगेंगे आपको और? सप्ताह से पहले ही हो जाएगा। अच्छा। वो तो हमने और धीमे चल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, नहीं अच्छा। तो जल्दी हो जाए। परिक्रमा में खाने पीने की, ठहरने ऐसा की? अपन खाने को ही नहीं आया। अच्छा। क्यों? खाने को तो घर पे ही है। हाँ। मन नहीं रहा बिल्कुल और ज्यादातर खाते भी मन, चलो गंदगी फैलाओ क्या यात्रा के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, जी। हाँ ये ज्यादा नहीं करना है। अच्छा। कहीं कुछ भी मिले तो इसका मतलब कहीं भी खाते जाओ जी। नहीं, इसलिए नहीं निकले। अच्छा। 24 घंटे में ले लेंगे, एक आध बार ले लेंगे कहीं। हाँ, जो प्रसाद। हाँ थोड़ा सा ले लेंगे और कुछ पैसा 10-20-50 रुपए का ले लेंगे। जी, ये बड़ी गजब की बात है। ज्यादा नहीं खाना। यात्रा के अंदर बहुत से नियम बताए जी। परिक्रमा के अंदर थूकना नहीं, लेटिव पेशाब भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इशारा नहीं करना, जो भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं होता कि परिक्रमा में आए और लोगों को परेशानी दो, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, परिक्रमा तो करोड़ों कर रहे हैं, लेकिन बहुत कमों की मतलब परिक्रमा करने के जो नियम है ना, वो नियम फॉलो नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पाता कोई भी। कोई अपनी गिरफ्तार की तरह परिवार में बतराते चलती हैं, राधे राधे एक बार नहीं हो तो मैंने यात्रा कर ली, एक हफ्ता क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, मन सारा घर पे ही रखा है। अच्छा, मुगरी जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप तो ठाकुर जी के भक्त हो, ये जो परिक्रमा है इसका महात्मा भजन के साथ बढ़ता है या फिर शांत रहने से? देखो ऐसा है कि अपन जब करोड़ों की भीड़ देखते हैं जी। उससे दिमाग तो अलग होता है। बिल्कुल। जब सत्संग विवेकन हुई, राम कृपा पावन सुलभ न सोई। बिल्कुल। ऐसा जब लोग संग में पढ़ते हैं जी। तब दिमाग खुलता है जी। पशु जब भीड़ में आता है कहीं वो समझता है कुछ, अकेला तो कैसे भी डोले, उसे क्या अंदाज है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं क्या हूँ उसको अकेले नहीं मालूम। ठीक मालूम। और यहाँ सब अकेले ही आए, अकेले ही आना जाना जी। यहाँ पर ये तो संग को यहाँ मिलेगा ही, और कोई किसी का संग नहीं। हम सब 40 पढ़ते हैं, उसमें जाकर माता पिता बैठता सब कोई, और संकट में नहीं पूछे तो कोई। ठीक है। तो स्वामी जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, जब किसी के सामने इस तरह की बात की जाती है तो यही कहा जाता है, अरे क्या बड़े बूढ़ों वाली बात करते हैं। तो क्या ये उचित है या नहीं है? जैसे कि आपने कहा कोई किसी का नहीं है, जो आपने अभी शिव पुराण की बात कही, कोई किसी का नहीं है, इसका यही करता है। जब हम किसी से इन बातों को करते हैं कि कोई किसी का नहीं है, तो उसी व्यवस्था में लोग कहते हैं, अरे तुम तो बड़े बूढ़े वाली बात करते हो। देखो ऐसा परिवार जो बनाए उसको अपन त्यागी में काम करो, मतलब लोग सब नाथ नरक के पंथ उसमें कहा है रामायण में, अपन उससे हट भी कर सकते हैं। कहने के वालों बीच वालों संतों को देखो, हम लोग तो आप लोग करेंगे, अरे सबसे छोड़ देना चाहिए, छोड़ कोई भी नहीं रहा। हाँ, कौन छोड़े काम को, करोड़ी वाले किसी दिन हो जाए, आपस में बात कर रहे हैं, आपसे हमने वैसे कर दे गलती, तो आप एक बार गलती भी माफ नहीं कर पाएंगे, तो तुमने क्या छोड़ा? कह रहे हैं लोग, कर नहीं पा रहे। अच्छा, कहने में और करने में फर्क होता है ना? बहुत क्या
बड़े बड़े लोग हैं और इसी में घूम रही है, इसी में रह रहे हैं, उनके मन अच्छे हो गए। अपन मन कितना शांत है उतना ही तो अपन आगे बढ़ पाए। मन कितना शांत है या नहीं, आत्मिक शांति है या नहीं है, ये सब ये अपन ऊपर डिपेंड करता है। कहने या विचारों के भाव नहीं है, ये आंतरिक भाव है। उतनी आपको गंभीरता बनेगी जितना मन शांत है। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद।